अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एफपीएससी में जो है वो जॉब्स अनाउंस हुई हैं फ़ीमेल लेक्चरार की। तो उसमें जो है हम देखते हैं किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, किस तरह से जो है वो चलान डाउनलोड करेंगे और चलान को जो है पे करने के बाद एफपीएससी जॉब्स में अप्लाई होता है। तो सबसे पहले जो है वो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, आप वहाँ से खुद जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेन काम है वो आप चलान को डाउनलोड करेंगे। तो ये आप लिखेंगे ऊपर और देन हमारे पास सेकंड जो ऑप्शन है वहाँ से सिंपली आप जो है इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारे पास यहाँ से जो है ये चलान ये हमारे पास जो है चलान डाउनलोड हो चुका है। अब देख लेते हैं कि इसको फिल किस तरह से करेंगे। फर्स्ट जो है हमारे पास बैंक का नेम आ जाता है, ठीक है, जिस भी आप बैंक में आप करेंगे, नेशनल बैंक में होता है। उसके बाद जो है बैंक कोड आ जाएगा। देन डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट बैंक की जो ब्रांच है उसका कोड आ जाएगा। देन हम अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, नेम ऑफ़ कैंडिडेट मतलब जिसने अप्लाई करना है जॉब में उसका नाम आ जाएगा, NCNIC भी उसी का आएगा, ठीक है। उसके बाद है केस नंबर। केस नंबर जब आपके पास कोई भी जो है वो एडवर्टाइजमेंट आती है तो ऊपर एक केस नंबर दिया गया होता है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन फ़ी फॉर द पोस्ट, तो हमारे पास जो लेक्चरार की जॉब है उनकी 300 रुपीज़ जो फ़ीस है वो है, तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये सारे इसी तरह से फिल हो जाएंगे। देन नीचे जो है डेट आ जाएगी और ये जो है आपका बैंक में अप्लाई हो जाएगा एंड उसके बाद आप जो है वो सिंपली अप्लाई कर सकेंगे वेबसाइट पे। ओके जी, अब हम जाते हैं वेबसाइट पे। चलान जो है हमारा हो चुका है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल पे 3 डॉट पे जाके आप इसे डेस्कटॉप साइट पे ले आएँ। डेस्कटॉप साइट पे करने से ऊपर आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन नज़र आ रहा होगा ये, तो यहाँ पे क्लिक करें। देन हमारे पास जो है 2 ऑप्शंस आ चुकी हैं। पहली है स्पेशल CSS कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, देन सेकंड है जनरल रिक्वायरमेंट। तो हम सेकंड पे ओपन करते हैं क्योंकि हमारा काम सेकंड पे है। अब इसमें जो है कुछ चीज़ें हैं। फ़र्स्ट जो है हमारे पास वो है अप्लाई ऑनलाइन, उसके बाद है टेक प्रिंट आउट, रीट्राइव, ट्रैकिंग ID, डाउनलोड गाइडेंस, रिव्यू योर एप्लीकेशन एडिट। अगर आप एप्लीकेशन जो है वो बाज़ औक़ात मिस्टेक हो जाती है, तो अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर यहाँ से एडिट होगा। उसके बाद है चेंज द एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम और टेस्ट सेंटर। अगर आपने जो है वो टेस्ट सेंटर लिख दिया लेकिन आप जो है वहाँ से चेंज कर चुके हैं और बाद में आप चेंज करना चाह रहे हैं अपना टेस्ट सेंटर, तो यहाँ से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अप्लाई पे जाते हैं। लें जी, अप्लाई पे आ चुका है। तो सबसे पहले है सिलेक्ट जॉब। पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है सिलेक्ट जॉब। तो आप जैसे सिलेक्ट जॉब पे करेंगे ये बहुत सारी जो है आपको नज़र आ रही हैं जॉब्स। तो इस सबसे पहले जो लिखा हुआ वो है F डॉट और उसके आगे कुछ नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, तो यही आपका केस नंबर होता है। अब मैं जो है वो लेक्चरार में अप्लाई करना है, तो लेक्चरार बायो जो है मैं उसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे एक ओपन हो गई साइट, उसको चेक कर लेते हैं। केस नंबर और जॉब टाइटल आ गया। उसके बाद उन्होंने लिखा है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट उन्होंने लिख दिया कि कौन सा डिपार्टमेंट होगा। उसके बाद ग्रेड जॉब का लिख दिया कि 17 है, स्पेशल पे कोई नहीं यहाँ पे मेंशन। जॉब ड्यूटीज़ जो है कहते हैं टू टीच द स्टूडेंट एट इंटर एंड डिग्री लेवल, ठीक हो गया। स्टेटस है जो जॉब का वो परमानेंट है, ठीक है। कुछ जो है वो प्राइवेट होती हैं या जो है सेकंड टाइम पार्ट टाइम होती हैं, तो ये जो हमारी परमानेंट होगी। उसके बाद है एलिजिबल जेंडर, ओनली फ़ीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल, ठीक है, यानी कि सिर्फ फ़ीमेल अप्लाई कर सकती है, मेल जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम एज जो है 22 होनी चाहिए, ठीक है।
लाइक अगर जो है वो आपकी जो डेट ख़त्म हो रही है, लाइक जैसे 21 अगस्त है, तो इस अगस्त तक 21 अगस्त तक जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी ईयर है, वो तकरीबन 22 साल जो है वो उससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम होगी तो अप्लाई ही नहीं होगा। उसके बाद जो मैक्सिमम एज है वो 28 है, तो 5 ईयर का वैसे भी रिलैक्सेशन दे रहे हैं। उसके बाद है क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो कम अज़ कम आपका मास्टर होना चाहिए, BS MA जो है मास्टर की इक्वल है, ठीक है। और उसके बाद जो है डोमिसाइल पंजाब का भी हो सकता है, सिंध का, KPK का और बलूचिस्तान का। तो अप्लाई फॉर दिस जॉब, अब सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो मैंने रीड कर ली है। उसके बाद अब यहाँ पे CNIC लिखेंगे अपना। यहाँ पे जो है डेट आ जाएगी जिस डेट पे आपने फ़ी डिपॉज़िट करवाई है। यहाँ पे साथ आपको छोटा सा एक नज़र आ रहा होगा कैलेंडर टाइप, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डेट जो है वो कर देंगे, सॉरी मंथ चूज़ करेंगे। यहाँ से ईयर है वो यही वाला होगा क्योंकि इसी मंथ होनी है और इसी ईयर में है, तो यहाँ से जो है कोई भी डेट आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो है वो है फ़ी डिपॉज़िट, तो 300 जो लेक्चरार की है जॉब फ़ी वो पहले भी बताई है 300 है। उसके बाद है बैंक नेम, तो बैंक नेम तीनों बैंक में होती है, तो कोई एक इनमें से चूज़ कर ले। उसके बाद है बैंक ब्रांच एंड कोड, जिस बैंक में हमने फ़ी जमा करवाई होगी वही इसका, ये मैंने पहला जो ये हमारे पास 4-5 फील्ड्स हैं ना वो बैंक वाली हैं जो चालान के ऊपर आनी थी। उसके बाद बैंक लोकेशन, लाइक जहाँ पे भी आप रिहाइश पजीर हैं जहाँ की, आप वो वाला जहाँ पे आपने जमा करवाई है फ़ी वो आप लिख देंगे, ठीक है। काफ़ी सारी ऑप्शन हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पे भी मेंशन है द फ़ी एप्लीकेशन फ़ी फॉर पोस्ट, जो 16, 14, 16 और 17 ग्रेड की जॉब हैं वो 300, 18 जिसके ग्रेड है उसके लिए 750, 19 ग्रेड के लिए 1200 और जो 20 है और उससे अबाव है उनके लिए 1500। उसके बाद डोमिसाइल है, तो डोमिसाइल आप जहाँ के रिहाइश पज़ीर हैं वो वाला सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर फ़ीमेल, सिर्फ फ़ीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं, दो उन्होंने साथ और कोई मेंशन भी नहीं किया। अगर मेल और फीमेल होता तो फिर दोनों ही मेंशन होते, मेल और फीमेल, तो फिर फ़ीमेल वाले फ़ीमेल कर लेती और मेल वाले मेल कर लेते। रीजन है जी, रिलीजन है मुस्लिम। डोमिसाइल, जहाँ का आपका डोमिसाइल होगा। टेस्ट सेंटर, ये आपने बड़े ध्यान से जो है वो करना है, और टेस्ट सेंटर के साथ ही इंटरव्यू भी है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि टेस्ट सेंटर में तो वो मेंशन है, लाइक गुजरांवाला का चेक करते हैं तो देखें अभी इंटरव्यू के लिए गुजरांवाला जो है वो इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, तो कोशिश करें दोनों सेम रख लें, अदरवाइज़ जो है वो सेपरेट भी हो सकता है। क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए जी, क्वालिफ़िकेशन मास्टर होनी चाहिए। और उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि अगर जो है वो आपका कोई एक्सपीरियंस है जॉब के हवाले से, तो आप सिंपली यस करेंगे तो वो आपसे फिर नेक्स्ट जो है और भी चीज़ें पूछेंगे। क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी। उसके बाद है इशू डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट डेट मेक यू एलिजिबल फॉर द पोस्ट, अपनी जो है ट्रांसक्रिप्ट की इशू डेट लिख दें। यहाँ पे ये जो ऊपर लिखा हुआ है वेरिफिकेशन कोड है उसी को हम मेंशन करें, तो प्रोसीड टू स्टेप 2 कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो स्टेप 2 आ जाएगा। उसके बाद जो है सेकंड स्टेप है, यहाँ से पिक आ जाएगी, तो पिक आपकी जो है 30 KB से कम होनी चाहिए। उसके बाद बैंक डिटेल है, पीछे वाली डिटेल है जो आप अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद अपना CNIC लिखेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, अपने फादर या हस्बैंड का नाम लिखेंगे और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद एज जो है रिक्लेमेशन है, रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन, अगर आप यहाँ से जो है कोई ये ऑप्शन हैं यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है अगर आप नॉट क्लेम्ड भी रहने देंगे तो यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो मौजूद हैं। तो उसके बाद जो है आप अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे और मोबाइल नंबर, जो है मोबाइल नंबर कोशिश करें जो कन्वर्ट हुआ वो ना लिखें, आप दूसरे वाला नंबर लिखें। उसके बाद जो है अगर फ़ोन आप अपना ऑफिस का देना चाह रहे हैं या उसके बाद आप ईमेल एड्रेस लाजमी है ये ज़रूर दें। अगर आप कोई सेकेंडरी भी देना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है वो आप यहाँ से ये एज के लिए अगर आप
क्लेम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ से चूज़ कर लें। उसके बाद आप अपनी एजुकेशन ऐड करेंगे, तो ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे आप। पिक का जो है बैकग्राउंड आपके पास वाइट होना चाहिए या ब्लू होना चाहिए। तो नेक्स्ट एज पे करेंगे आप, सॉरी एजुकेशन पे। तो एजुकेशन सबसे पहले आपने जो सिलेक्ट करनी है मैट्रिक है, मैट्रिकुलेशन। उसके बाद उसकी रिज़ल्ट डेट, ठीक है, वो आपके मैट्रिक के रिज़ल्ट पे या सनद पे मौजूद होगी, जिस भी ईयर में आपने पास किया होगा। तो ये ऐसे ही रैंडम लिख रही हूँ। उसके बाद जो है आप यहाँ से कोई बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी बोर्ड में आपने दिया है। उसके बाद ग्रेड्स होते हैं, डिवीजन्स होती हैं या CGPA होता है। तो डिवीज़न जो है वो आप ग्रेड आपके सनद पे या मैट्रिक पे लिखी होगी। मेजर सब्जेक्ट जो है वो आप चूज़ करेंगे और ओके कर देंगे। फिर आप एजुकेशन करेंगे। अब मैट्रिक के बाद जो है इंटरमीडिएट होता है, तो उसमें FSC मेडिकल और जो है वो प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग होती है या ICS होता है। अब इंटरमीडिएट वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, सारी नज़र आ रही हैं आपको। तो उसके बाद जो यहाँ सेम आगे भी उसके रिज़ल्ट डेट आ जाएगी। उसके बाद जो है बोर्ड कौन सा था वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उसकी ग्रेड, डिवीज़न या CGPA आ जाएगा और उसके मेजर सब्जेक्ट आ जाएंगे। जैसे अगर मेडिकल हो तो उसमें फ़िज़िक्स बायोकेमिस्ट्री है, और अगर इंजीनियरिंग हो तो मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। इसी तरह से आप बैचलर का कर लेंगे और यहाँ पे टिक करके तो आप इसे सबमिट कर देंगे और ये कुछ देर के लिए वेट आएगा और देन ये जो है अप्लाई हो गया, आपको नज़र आ रहे। देन आप जो है इसका प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट के नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रही है, यहाँ पे आप टिक करेंगे तो आपके पास जो है ये आपका, ये इस तरह से आप प्रिंट ले लेंगे। आप इसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं और ट्रैकिंग ID जो है वो अपनी नोट डाउन कर लें। तो ये जो है आपको आपके जो है इसे चेक करने के लिए हेल्प देगा। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपका जो है फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा।